हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस फ्रॉम चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। तो ब्रेजिलियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था एक रिलेशन को डिराइव करने के लिए, और वो रिलेशन था बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। कि उन्होंने बताया कि कोई भी हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे किसी गैस का, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस में उस गैस के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसी रिलेशन को उन्होंने डिराइव किया था। तो किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस रिलेशन को डिराइव किया था, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे उस ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस के बारे में। तो इस ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर 3 गैसेस के एग्जाम्पल लिए हैं, ए, बी और सी, और हमने इन सभी 3 गैसेस का वॉल्यूम भी इक्वल लिया है जो है वी। इन सभी गैसेस का टेम्परेचर भी हमने सेम लिया है, वो है T केल्विन टेम्परेचर। और इन सभी गैसेस का जो प्रेशर होगा इस कंटेनर में वो भी हमने सेम लिया है, वो है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए गैस का भी है, बी का भी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सी को भी हमने लिया है एट P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो इन सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया है, और इन सभी गैसेस के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो भी क्या है, सेम है। तो अगर हम मान लेते हैं इस गैस ए में n एटम्स प्रेजेंट हैं तो B में भी n एटम्स प्रेजेंट होंगे, और जो C गैस का हमने V वॉल्यूम लिया है इसमें भी n एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसको हम बोलते हैं ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस। तो ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस है क्या? अकॉर्डिंग टू इट, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट, जब हम डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जब हम हर गैस के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि जितनी भी गैसेस रहेंगी उन सभी गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस से तो हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया है और 1 वॉल्यूम ही लिया है हमने क्लोरीन गैस का, और इन दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी हमने इक्वल लिया है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने हाइड्रोजन का लिया है 1 वॉल्यूम और क्लोरीन का लिया है हमने 1 वॉल्यूम, तो हमें मिलता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस को हम अप्लाई करेंगे इस केमिकल इक्वेशन पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस के 1 वॉल्यूम में n एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इस क्लोरीन गैस के 1 वॉल्यूम में भी n एटम्स ऑफ क्लोरीन ही प्रेजेंट होंगे। तो हमें उससे मिलते हैं 2n कंपाउंड एटम्स, या ये कहें 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पहले हम क्या बोलते थे, कंपाउंड एटम्स। तो अब हमें 1 कंपाउंड एटम या 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम और कितने क्लोरीन एटम की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को 2n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 2n को जब 2n से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 कंपाउंड एटम या 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, और जब इसको 2n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है हाफ क्लोरीन एटम, और जब इस n को भी हम 2n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है हाफ हाइड्रोजन एटम। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेजिलियस, जब हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के हाफ एटम के साथ, तभी हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेजिलियस के अकॉर्डिंग इस हाइड्रोजन गैस का हाफ एटम ही पार्टिसिपेट करता है इस केमिकल रिएक्शन में, और यही हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है विद हाफ एटम ऑफ क्लोरीन।
तो यहाँ पर जो ब्रेजिलियस ने बताया है वो बिल्कुल ही अपोजिट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी गैस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कोई एटम नहीं होगा बल्कि वो कोई एक मॉलिक्यूल होगा। तो जो ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है और इसी हाइपोथेसिस को फिर बाद में करेक्ट किया एवोगाड्रो ने और वही हाइपोथेसिस है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस।